नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के जंगलों में लगातार भीषण जो आग है वो लगी हुई है और इस आग का संज्ञान अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ले लिया है। अधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर जंगल में लगी आग ने विकराल रूप धारण करने के बीच नैनीताल में बीते दिन हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक उसकी चपेट पहुंच गई है। जबकि रुद्रप्रयाग जिले के जंगल में आग लगते 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर जंगलों में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई थी, जिनमें 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। दावानल के बढ़ते कहर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने और सभी विभागों के साथ समन्वय कर उसकी रोकथाम के उपाय करने को कहा है। नैनीताल जिला मुख्यालय के पास के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया है। आग से पाइन्स क्षेत्र में स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी को भी खतरा पैदा हो गया है, जबकि क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ है। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को लेकर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक ली है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 एमआरपी हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम भी इस बार 15 मिनट का रखा है। और मैं भारत सरकार का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब केदारनाथ में भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार जो आग की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आग की घटनाओं का संज्ञान लिया है और विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। तो उत्तराखंड में फायर सीजन के दौरान वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी इसकी गंभीरता को दिखाते हुए रोकथाम के लिए आम जनता को भी जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे उसमें सबसे एक बात ये थी कि विभिन्न स्तरों पर जो है बैठकें कराई जाएं, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रभाग स्तर पर, तो उसकी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी हमारे जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं वो अलग अलग स्तर पे जो है जितने भी विभाग के लाइन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं उनके साथ उन्हें जागरूक करना, उनसे सहयोग लेने की बात कहना, कहीं भी वनाग्नि देखें उसमें डूज़ एंड डोंट्स क्या क्या रखें, क्या करें क्या ना करें, उनको सावधानियाँ बताना। इस तरह का एक मिशन मोड में जो है वो बैठकों का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया है
और इसी के साथ साथ जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, क्योंकि कई मामले वनाग्नि के हम लोगों ने इस तरह से देखे थे कि वो आड़ा फुकान के कारण जो है और हवा से जो है अनियंत्रित रूप से आसपास के वन क्षेत्र में फैल गई थी। तो ऐसा होने के लिए ऐसा इस कार्रवाई की रोकथाम के लिए जो है उनको जागरूक भी किया जा रहा है, छोटी-छोटी बैठकें करके उनको समझाया भी जा रहा है। और साथ ही जो है इसमें कुछ ऐसे संज्ञान में भी मामले आए थे कि जहाँ पर इरादतन और शरारती तत्वों के द्वारा जो है आग लगाई गई कई जगहों पे। तो इसमें स्ट्रिक्ट निर्देश जो है अभी मीटिंग में भी दिए गए। उसमें जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे उसमें सबसे एक बात ये थी कि उत्तराखंड में टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और देहरादून के अब हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। डॉक्टरों ने मरीजों को स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी है। तो अप्रैल के महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही दून अस्पताल में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और कई इलाकों में भारी बर्फबारी भी देखने को मिली है। चमोली में सर्द हवाओं के साथ बादलों ने डेरा डाल दिया है। तो सूबे के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल जा रहा है। सीमांत चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आज सुबह से ही हिमपात हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियां सहित लोकपाल घाटी, एराटोप, चिनोली, वेली खिरो घाटी, पॉइंट टॉप सहित जोशमाटी क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों पर अप्रैल माह के अंत में जोरदार बर्फबारी का नजारा दिखाई दे रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से खबर है जहां बिजली की दरों में अब बढ़ोतरी जो है वो बढ़ा दी गई है। बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। इस बार ये बढ़ोतरी करीब 7% की हुई है। हालांकि प्रदेश में बिजली के दामों में 8 से 11% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। नियामक आयोग ने शुक्रवार को नई दरें जारी की हैं। यूपीसीएल ने 23 से 27% बढ़ोतरी मांग की थी, जिसके सापेक्ष नियामक आयोग को उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से अपना फैसला लेने की बात कही थी। ऐसा था कि कारपोरेशन ने, निगम ने जो हमें एआरआर दिया था उसमें ये था कि इस साल का 24-25 का टैरिफ डिटरमाइन करना था। उनका जो एआरआर था 12,562 करोड़ का था। उसमें इन्होंने 13% लॉसेज दिखाया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस से। और जो प्रेजेंट टैरिफ है उसके अनुसार अगर देखा जाए 12,562 का जो राजस्व निर्धारण होगा 9,887 करोड़ होगा। तो जो दोनों का गैप है वो 2675 करोड़ इन्होंने गैप दिखाया था, जो कि 27.06% है। जैसे और दूसरा पिटकुल ने भी अपना एआरआर दिया था, जेबनल ने भी दिया था। तो जो टोटल तीनों निगम मिलाकर वृद्धि के लिए प्रस्ताव दिया है वो टोटल है 38.01% का, जबकि इसमें मेजर यूपीसीएल का था बढ़ोतरी के लिए 27.06%। इसको कमीशन ने एग्जामिन किया। कमीशन के एग्जामिन करने के उपरांत इसमें जो सही मिला वो 10,167.51 करोड़ का राजस्व मतलब टोटल मिला। इसमें ऐसा था कि कारपोरेशन ने खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली से खबर है जहां वनों में लगातार आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं।
वन्यजीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। उच्च अधिकारियों को जल्द ही समाधान के निर्देश दिए गए हैं। तो गर्मी बढ़ने से इन दिनों उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में पहाड़ भी तपने लगे हैं, जिससे वन अग्नि की बढ़ती घटनाएं भी होने लगी हैं। गौचर क्षेत्र के अंतर्गत धनपुर रेंज में दावानल से वन संपदा जलकर खाक हो रही है, जिससे पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। वन क्षेत्र अधिकारियों का कहना है कि वन अग्नि को कंट्रोल कर दिया गया है। चमोली जिले के अंतर्गत केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की धनपुर रेंज इन दिनों आग से धधक रही है। बड़े दुखद घटना है कि उत्तराखंड के जंगल जो है जो ग्रीष्मकालीन में जल रहे हैं। विशेषकर रूप से हमारे कर्णप्रयाग क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के जंगल धू करके जल रहे हैं, जिससे हमारा जो है वन्यजीव प्राणी जो है नष्ट हो रहा है। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो निश्चित रूप से नष्ट हो रहे हैं और मानव जीवन धीरे धीरे मानव और पशुओं का जीवन संकट से गुजर रहा है। जहाँ एक और वन विभाग और सरकार का और जनता का समन्वय स्थापित न होने के कारण लगातार जंगल धू करके जल रहे हैं। यह आने वाले समय में जो है जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा खतरा बनेगा, जिससे आने वाले समय में जो पानी की समस्या से आम जनता को जूझना पड़ेगा, वन्य जीवों को जूझना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए, वन विभाग को चाहिए, सभी जनप्रतिनिधि और आम सभी ग्रामीणों से मिलकर के समन्वय स्थापित कर वनों को आग से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। धनपुर वन क्षेत्र रेंज केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कमेड़ा बीट में कल हमें एक वनाग्नि की घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही गौचर अनुभाग की क्रूज स्टेशन की टीम मौके के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।